देखेंगे 4.b, ठीक है। आज देखेंगे हम 4.b क्या दिया है क्वेश्चन। बोले कि आशीष मेड अ लिस्ट ऑफ ईच काइंड ऑफ पेट दैट हिज क्लासमेट्स हैड, ठीक है। आशीष के क्लासमेट्स के पास कितने पेट से, ठीक है, कौन सा, कितने क्लासमेट के पास कौन सा पेट है उसका एक लिस्ट बनाया गया है, ठीक है। तो देखो जो पेट से पैरोट 5 बच्चों के पास है, 5 क्लासमेट के पास पैरोट है। कैट 7 क्लासमेट्स के पास कैट है। डॉग 8 क्लासमेट्स के पास डॉग है। हेयर जानते हो, हेयर 1 काइंड ऑफ रैबिट, लड़की वाला, ठीक है। हाँ, तो रैबिट अगर इसे बोलूँ तो रैबिट 3 बच्चों के पास है। स्नेक किसी के भी पास नहीं है, कौन रखेगा भाई स्नेक। मंकी 1 बच्चा के पास है, 1 क्लासमेट के पास मंकी, ठीक है। अब बोला कि सो दिस यूजिंग दिस टेबल टू कंप्लीट द ग्राफ शोन बिलो, इसको यूज करते हुए तुम्हें इस ग्राफ को कंप्लीट करना है। नीचे ग्राफ दे दिया है, तुम्हें ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक यूनिट कितना है, 1 स्मॉल यूनिट 1 कितना है, 1 स्मॉल डिवीजन क्या दिखा रहा है, 1 को दिखा रहा है। तो ये तो ऑलरेडी ड्रॉ तो कर ही दिए है, वो बेसिक सा वो कर ही दिया है, ठीक है। अब देखो 1 डिवीजन क्या दिखा रहे हैं, 1 यूनिट। 1 स्मॉल डिवीजन कितना है, ऐसे लिखूंगी कि 1 स्मॉल डिवीजन वो तो दिया भी है, ठीक है। इक्वल टू 1 यूनिट, इक्वल टू 1 यूनिट। नीचे क्या दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है पेट्स, नीचे क्या दिखा रहा है पेट्स। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स मतलब क्लासमेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे तरह सुनो, तो पेरेंट्स कितनों के पास था 5, तो इस तरह बढ़ते गई 5 यूनिट तक इस तरह मैंने कर दिया, ठीक है। फिर कैट्स कितने तक, इस तरह जाऊंगी, इस तरीके से जाऊंगी, आगे 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 जाऊंगी पूरा यहाँ तक, और बीच में इस तरीके से क्रस कर देना घर में कुछ जाके, ठीक है। डॉग कितने को पास है, 8। मैम यहाँ पर तो 8 है ही नहीं, इसको और थोड़ा बढ़ा दो, यहाँ पर 8 कर दो, नहीं तो तुम खुद बना दो, कंप्लीट करने के लिए बोला है, समझ आया तो, नहीं तो खुद बोला है आगे, ठीक है। और फिर डॉग ये आगे बढ़ता जाएगा, फिर 8 तक इस तरह जाएगा। क्योंकि मैं फ्री हैंड में कर रही हूँ तो थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, ये मेरा मिल गया है, ठीक है। फ्री हैंड में कर रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से उसे ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये है हेयर कितने के पास है, 3 बच्चों के पास, तो बढ़ते गया 3 तक। इस स्केल है कि मेरे पास नहीं है, तो ये है, तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, रुको ये, ठीक है। तो मैंने सीधा लिया, यहाँ पर मेरा है, ठीक है, तो मैंने कर दिया, ठीक है। ये है हेयर। स्नेक्स कुछ नहीं था तो कुछ भी मत करो, 0 था तो उसे बिल्कुल मत करो। मंकी कितने के पास है, 1 बच्चे के पास, तो एक बच्चा, बेचारा तो क्यों रखा है मंकी, परेशान करने के लिए हमको, हाँ एक ही दिन, ठीक है। एक ही बच्चे के पास मंकी है, हो गया। इस तरीके से हमने बार बना दिया कि बताओ डन, 1 नंबर हो गया कंप्लीट। 2 नंबर को देखो जरा, क्या दिया है कि रीड द बार ग्राफ शोन बिलो टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इस बार ग्राफ को देखोगे और यहाँ पर आंसर दोगे, ठीक है। क्या दिया है कि नेम द पर्सन विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। देखो यहाँ पर क्या दिया है, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, ठीक है। पर मिनट कितना हार्ट बीट हुआ है, अलग अलग पर्सन का हार्ट बीट को मेजर किया जा रहा था, ठीक है। जॉन का हार्ट बीट कितना हुआ है पर मिनट, 45। कविता की 70 टाइम्स पर मिनट में, संजय का 50 टाइम्स, राजेश का 60 टाइम्स, गिरीश का 55 टाइम्स, ठीक है। अलग अलग पर्सन का पर मिनट हार्ट बीट कितना है उसको दिखाया गया है। क्या समझ आ गया, ठीक है। अब बोला कि नेम द पर्सन विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट, किस पर्सन का है, तो लिख दोगे कविता। नेम द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड इन बीट 1, तो बीट 1 में किसका नाम है, ये नहीं, बीट 1 में बोला कि बीट 1 में जिस व्यक्ति का नाम तुमने लिया है, नेम द नंबर ऑफ हार्ट बीट, इसका कितना नंबर ऑफ हार्ट बीट था कविता की, कितना था 70, समझ आया। तो बोला कि नेम द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट कितना हार्ट बीट था फॉर द पर्सन, उस पर्सन के लिए जिस पर्सन का नाम तुमने फर्स्ट बीट में लिया है, समझ आया। तो फर्स्ट बीट में किस पर्सन का हमने नाम लिया था, कविता की, तो कविता की हार्ट बीट कितना है पर मिनट, 70, समझ आया। तो नेम द पर्सन विद द लीस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, किसका, ये जॉन है, जॉन सबसे कम हार्ट बीट इसी का ही है। नेम द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड इन बीट 3, चलो बीट 3 में जिस पर्सन का नाम लिया उसका पर मिनट हार्ट बीट कितना है, जॉन 45, क्लियर है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर 5 पीपल नेम्ड ऑन द ग्राफ। हाँ मैम एवरेज कैसे निकालेंगे, ये
जरूरी बात है, देख लो सुनो। एवरेज कितने बच्चों का बोला है, कितने लोगों का बोला है, 5 का, ठीक है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है 5 का हार्ट बीट का प्लस करके बाई 5 कर देना, आ जाएगा एवरेज हार्ट बीट, ठीक है। तो क्या करना, सबका हार्ट बीट ले जाओ। जॉन का हार्ट बीट कितना है 45 प्लस कविता की 70 प्लस संजय का 50 प्लस नेक्स्ट राजेश का 60 प्लस नेक्स्ट 55। तो 5 पर्सन का मैंने हार्ट बीट ले लिया, सबको मैंने प्लस कर दूंगी बाई 5 कर दूंगी। 5 बच्चों का 5 लोगों का ली हूँ तो मैं बाई 5 की हूँ। अगर 6 लोगों का अगर एवरेज फाइंड करने के लिए बोला होता तो मैं 6 लोगों का हार्ट बीट को प्लस करके बाई 6 कर देती हूँ। जितने लोगों का मैं ली हूँ बाई उतना। समझ आ रहा है कि, चलो इसमें थोड़ा ग्राफ में मिस्टेक है। देखो यहाँ पर 5 आ गया है और यहाँ पर देखो 1, ये तो इतना डिवीजन में अगर 10 हो रहा है तो यहाँ से भी 10 डिवीजन है, यहाँ से भी 10 है, यहाँ से भी 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर फिर 10 कैसे हो गया छोटा सा, 5 को 10 दिखा दिया, 60 से सीधा 70 चला गया, 75 होना चाहिए था, है कि नहीं। तो गड़बड़ दिया है मामला, ठीक है। चलो ओके, एवरेज अब कैसे निकालेंगे सुनो। हाँ 60 से 75 में 65 होगा ना। 75 कहाँ से आया, 70 लिखा है, 70 लिखा है, बोला ना 70। 75 बोल दिए कि मैंने, नहीं 70 मतलब 60 से, मतलब ये 5 का डिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्टेंस, 5 डिस्टेंस को दिखाना चाहिए, बट ये 10 डिस्टेंस को दिखा रहा है, 10 यूनिट्स को दिखा रहा है। हाँ बस छोटा, ठीक है। तो गड़बड़ कर दिया। सुनो तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज जो 5 पर्सन का हार्ट बीट का एवरेज निकालने के लिए बोला है तो 5 पर्सन का हार्ट बीट को प्लस बाई 5। समझ आया तो प्लस करो, कितना आएगा आंसर। सुनो तो आंसर कितना है, इनका सम आ गया, इन सबको हमने प्लस किया तो आंसर है 280। 280 बाई 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, 280 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा, 5 जा 25, 28 से 25 चला गया, बचा कितना हमारा 3, फिर हो गया 30, 5 6 जा 30। तो फिर एवरेज कितना हो गया, एवरेज हार्ट बीट है 56 पर मिनट। समझ आया तब, दिस इज द एवरेज हार्ट बीट। इस तरह से हम निकालते हैं। नेक्स्ट चले आगे, यही यहाँ पर निकला हुआ बा, ऑलरेडी हिंट दे दिया है उसने, ठीक है। आगे बढ़े, फिर बोला कि व्हाट डज द ग्राफ शो, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, व्हाट डज द वर्टिकल लाइन शो, व्हाट डज, मतलब इस ग्राफ के हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है कि व्हाट डज द ग्राफ शो, पहले ग्राफ को देखो क्या है कि नंबर ऑफ प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, प्यूपिल्स बर्थडे ईच मंथ, मतलब हर मंथ कितने स्टूडेंट्स का बर्थडे आया, ठीक है, हर मंथ कितने स्टूडेंट्स का बर्थडे आया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ तो व्हाट डज द ग्राफ शो, तो क्या लिखेंगे, द ग्राफ शोज नंबर ऑफ बर्थडेज इन ईच मंथ, नंबर ऑफ बर्थडेज ऑफ स्टूडेंट्स कम्स इन ईच मंथ, ठीक है। तो हाउ मेनी बर्थडेज कम्स इन ईच मंथ, ठीक है, कितने बर्थडेज आ रहा है वो दिखा रहा है। तो 3 नंबर का B1 में लिखूंगी, क्या दिखा रहा है, दिस शोज, ये दिखा रहा है, दिस शोज how many students have their birthdays in each month, हर एक मंथ में कितने स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है वो दिखा रहा है, ये ग्राफ वो दिखा रहा है। फिर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज द वर्टिकल लाइन शोज, वर्टिकल लाइंस क्या दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ बर्थडेज, ठीक है, क्या दिखा रहे हैं, देखो अगर 4 बर्थडे आया है, 4 बार आया है, मतलब मार्च में 4 बच्चों का बर्थडे था, अब अप्रैल में 1 बच्चा का भी, एक तो इधर आ रहा है, लगभग 1 बच्चा का बर्थडे था, मई में 2 बच्चों का बर्थडे था। समझ आया तो ये जो वर्टिकल लाइंस क्या दिखा रहे, नंबर ऑफ बर्थडेज, क्या दिखा रहे, नंबर ऑफ बर्थडेज। बर्थडेज इन ईच मंथ, हर एक मंथ में कितना बर्थडे आ रहे हैं वो दिखा रहा है, नंबर ऑफ बर्थडेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब बोला कि व्हाट डज द वर्टिकल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन शोज, अब हॉरिजॉन्टल लाइन यही कहाँ है, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या दिखा रहा है, मंथ्स का नंबर, मंथ्स का नेम दिखा रहा है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ नेम ऑफ, नहीं नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ 12 मंथ्स, 12 नेम ऑफ 12 मंथ्स को दिखा रहा है, ठीक है, 12 मंथ्स का नाम दिखा रहा है, ठीक है। चलो फिर बोला कि व्हाट डज ईच बार स्टैंड फॉर, हर एक बार किस क्या दिखा रहा है, हर एक बार ईच बार क्या दिखा रहा है,
नंबर ऑफ बर्थडे बर्थडे दिखा रहे हैं ऑफ 1 मंथ। ऑफ हाँ, बट एक बार ऑफ एनी 1 मंथ, ऑफ एनी 1 मंथ, हर एक 1 मंथ का, कोई एक मंथ का, एनी 1 मंथ, किसी एक मंथ का नंबर ऑफ बर्थडे दिखा रहा है। ठीक है, फिर व्हिच मंथ हैज द फ्यूएस्ट बर्थडेज, किस महीने में सबसे कम बर्थडे आया है? फेब्रुअरी में। ऐसे मंथ किसी ने कभी जन्म लिया ही नहीं इस मंथ में। व्हिच मंथ हैज द मोस्ट बर्थडेज? सितंबर। खत्म हो गया कि समझ आ गए? तो ठीक है, फिर बोला कि द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कीप्स और डेली रिकॉर्ड ऑफ हाउ मेनी पीपल्स आर एब्सेंट फ्रॉम ईच क्लास, हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है उसका डाटा रखा गया है प्रिंसिपल के द्वारा। ही रिकॉर्ड्स हिज इन्फॉर्मेशन ऑन बायोग्राफ, और उसी को वो बायोग्राफ में दिखाए है, हर एक ईच वीक, हर एक हफ्ते में, ठीक है, दिखाए है। He records this information on bar graph each week. The graph below shows the absentees for each class in 1 week. एक हफ्ते में कौन सा क्लास में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे दिखाया गया एक हफ्ते में। ठीक है, एक हफ्ते में टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे हर एक क्लास में। समझ आए? तो हर एक क्लास में एक हफ्ते में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे, एब्सेंट थे, उसको दिखाया गया है। ओके, अब बताओ, क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड है कि व्हाट इज शोन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ वाला एक्सिस, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या दिखा रहा है? बताओ क्या दिखा रहा है? नंबर, क्लासेस। क्या दिखा रहा है? रिप्रेजेंटिंग क्लासेस, ठीक है, क्लासेस को दिखा रहा है। B2 अगर बोले तो फिर तुम्हारा बोला है कि व्हाट इज शोन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ एब्सेंटीज, ठीक है, तो क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ pupils एब्सेंट। ये तो साइड में लिखा है, लिख दोगे और क्या? साइड में जो लिखा है लिख दोगे और क्या? व्हिच क्लास हैड द मोस्ट एब्सेंटीज, किस क्लास में सबसे ज्यादा एब्सेंट है भाई? क्लास 1। बच्चों को बुखार हो गया होगा, छोटे बच्चे हैं, घूम फिर के चले जाएंगे, खत्म। ठीक है, व्हिच क्लास हैड द सेम नंबर ऑफ एब्सेंटीज, सेम नंबर ऑफ एब्सेंट, ये क्लास और ये क्लास सेम, क्लास 2 और क्लास 5 सेम नंबर ऑफ एब्सेंटीज है, क्लास 2 एंड क्लास 5। खत्म, ये खत्म। और ये इतना ऑलरेडी मैं तुम्हें दे दी थी और चेक भी हो गया था, ये ऑलरेडी हो गया था। अब 9 नंबर को आ जाओ, ठीक है। 9 नंबर है, 9 नंबर में क्या बोला है? देखो ये डाटा दिया है, यूजिंग द बार ग्राफ चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन गिवन, ठीक है। इसको देखते हुए ये आंसर तुम्हें देना है। बोला कि मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, कौन सा सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है? क्रिकेट है, क्रिकेट, ठीक है, सबसे पॉपुलर किटकैट। सुनो, तो फिर हमारा कि ओके, तो सबसे बोले मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सा है? देखो सबसे हाइट किस बार का? क्रिकेट का, तो क्रिकेट। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल एंड हॉकी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल कितने हैं? ये अगर 150, ये अगर 200, इसके बीच का कितना है बताओ? ये अगर 50 है, देखो ये 50 है, ये मेरा 50 है, तो बीच का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो बीच का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये 150 तो प्लस 25 कितना हो जाएगा? 175 कितना हो जाएगा? 175 है कि नहीं? बताओ, ये 175 हो गया। तो फुटबॉल कितने खेल रहे हैं? 175। कितने खेल रहे हैं? 175। हॉकी कितने खेल रहे हैं? 100। कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 75। कितना हो जाएगा? 75। समझ आया? तो फिर बोला कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शोइंग देयर प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट गेम्स आर, ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अपना प्रेफरेंस दिखा रहे हैं, टोटल कितना है? प्लस कर दो सबको, टोटल पूछा है, सारे स्टूडेंट्स का जो प्रेफरेंस यहाँ पर दिया है, तो सबका टोटल कितना है? प्लस कर दो। ये है 150, ये है 150 प्लस ये 175 प्लस 100 प्लस 200, तो क्या बन गया मिलके? 2, 3, 4, 5, 6, 625। टोटल नंबर्स का प्रेफरेंस, टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस बताया गया है? 625। समझ आ गया? तो ठीक है, 10 नंबर, लास्ट नंबर बट नॉट द लिस्ट। देखो यार बोला क्या है, तो क्या दिया है सुनो, तो कार इन द पार्किंग, ठीक है, कार्स इन द पार्किंग, ठीक है। ब्लैक कार कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ कार्स को दिखा गया है, यहाँ पर कलर ऑफ कार्स को दिखा गया है, ठीक है। ओके, बोले कि व्हिच कलर इज द लीस्ट कॉमन कलर अमंग द कार्स इन द पार्किंग? रेड सबसे लीस्ट, मतलब सबसे कम। व्हिच कलर हैड द सेम नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड? सेम नंबर ब्लैक एंड ग्रे। कौन सा? ब्लैक एंड ग्रे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट कार्स टू द रेड कार? रेशियो मतलब बाई कर देना का, ठीक है। बोले कि रेशियो ऑफ व्हाइट कार कितने थे रे बच्चे? 15, ठीक है।
रेड कार कितने थे बच्चे 5, तो 15/5 कर दोगे। तो अगर काटा काटी करोगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो हो गया 3:1। कितना हो जाएगा 3:1। तो क्या रेशियो है 3:1। समझ आया? तो टोटल नंबर ऑफ कार्स इन द पार्किंग लॉट वाइज टोटल कितना था, टोटल प्लस कर दो। ब्लैक वाले थे 10, व्हाइट वाले थे 15, तो कितने हो गए हमारा 25 + 5 30 + 10 40। तो टोटल कितने हैं 40। खत्म। तो आज का होमवर्क तुम्हारा ये 4.4 भी करके आओगे पूरा।